जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इस वक्त हम मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं। मेरे साथ मोहतरम डॉक्टर साहब हैं, मेरे साथ सदाकत साहब हैं, मेरे साथ शफीक काशिफ साहब हैं और हम तीनों इस वक्त मक्के की गलियों में बैठे बातचीत कर रहे हैं। और हमारे लिए बड़े सादत की बात है, कल इंशाल्लाह हमने मिना जाना है, सुबह सुबह इंशाल्लाह नाश्ता करके मिना जाना है। और हम सब यहाँ पर हज के लिए इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ताला ने हमें अपनी बारगाह में बुलाया है हज के लिए। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई एक सादत और तौफीक है, हमारी बिल्कुल कोई औकात नहीं है। यही हमारी कॉमन डिस्कशन है कि इंसान ने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं होता कि अल्लाह ताला जो है वो किस तरह अपनी रहमत करेगा। और इस साल तो बिलखसूस जिसमें बहुत से पाकिस्तानी रह गए, कोई ऐसा निज़ाम था, कोई सिस्टम के चैलेंज थे कि 63,000 तकरीबन पाकिस्तानी नहीं आ सके। और उसमें मैं कल भी गुजारिश कर रहा था, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं, लेकिन वो कहते हैं हमने सारा जोर लगा दिया, हमने बड़ा बड़ा ज़्यादा पे किया हुआ है, लेकिन हमारा नाम नहीं आया। तो इस दफ़ा अल्लाह ने हमें यहाँ पर बुलाया। अच्छा, अब हमारी जो डिस्कशन है ये थोड़ी सी इनफॉर्मल भी है, इसमें एक अदा मेरा क्वेश्चन भी है। डॉक्टर साहब जो हैं वो एमरजेंसी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, इनका बड़ा कमाल का एक्सपोजर है, मैनचेस्टर में होते हैं और एक बड़ा कमाल का अल्लाह ताला ने इनको पोर्टफोलियो दिया है। पूरा जर्नी है इनका, बर्थ इनकी पेशावर की है, बेसिकली फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है, सेटल ये हो गए मैनचेस्टर में, बच्चे भी इनके डॉक्टर्स हैं और हर साल अल्लाह इन्हें तौफीक भी देता है मदीना शरीफ आने की। मैं डॉक्टर साहब से दो बड़े बुनियादी सवाल पूछना चाहूँगा। ये मेरा भी मुशाहिदा है और 2-3 दिन से कुछ दोस्तों का मुशाहिदा है यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि आते हैं हमने उम्रा किया, उसके बाद अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, हर दिन हम लोग हरम चले जाते हैं और आज के दिन हम थोड़ा सा अपनी एनर्जी को सेव करके कल अगले 5 दिन के लिए रख रहे हैं। डॉक्टर साहब, दुनिया में कहीं भी जाए ना, कुछ कोई ना कोई जिस्म में तब्दीलियाँ आ जाती हैं। इवन लाहौर वाला मरी जाता है ना, जब थोड़ी हाइट पे पहुंचता है वहाँ तब्दीलियाँ आ जाती हैं। हम लोग किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल वेदर है, वहाँ तब्दीलियाँ आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरा कामिल ईमान है और हर मोमिन का ईमान होना चाहिए कि इससे ज़्यादा खूबसूरत ज़मीन कौन सी हो सकती है, जिस शहर की अल्लाह ने कस्में खाई हुई हैं और बरकत वाला शहर है, इसमें अमन वाला शहर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मेरा आपसे सवाल ये है कि 2 मेडिकल चेंजिंग्स हमने देखी, मैंने, बेगम ने, मेरे दोस्तों। एक तो ब्लॉटिंग, दूसरा सुबह के टाइम हमने देखा कि जब हम पहला सुबह के टाइम वुज़ू करने के लिए नाक को प्रेशर दे के बलगम निकालते हैं गले से या नाक से, तो ब्लड थोड़ा सा आ जाता है। ये बड़ी 2 बेसिक चीज़ें जो है ना वो कई दोस्तों ने ऑब्जर्व की हैं। इसकी क्या वजह है? क्या यहाँ की आबोहवा ऐसी है? क्या पानी ऐसा है? क्या कोई तब्दीली ऐसी आई है जो हमारी बॉडी है फौरी तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर पाई? इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा। जी शुक्रिया। पहले तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। पूरा नाम भी बताइएगा, मैं क्योंकि मैं नाम लेना भूल गया था। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जी। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद सलीम नासिर। बाकी आपने तारुफ मेरा करा दिया, इमरजेंसी मेडिसिन का मैं कंसल्टेंट हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग यहाँ पे हज के लिए आ गए, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद इस बात की कि अल्लाह ताला ने उनको चुना है। ये आप अपनी मर्जी से नहीं आते, अल्लाह ताला आपको चुनता है, आप अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह ताला ने आपको बुलाया है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अल्लाह ने आपको बुलाया तो अल्लाह वो तमाम आपसे पूरे कराएगा जो लिखा हुआ है इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे हमारे लोग मौजूद हैं जो कि आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, लेकिन करने वाली अल्लाह की ज़ात है। जो यहाँ पे जैसे कासिम निशाल ने बताया कि जनाब वो 63,000 बंदा जो नहीं आ सका, क्या उनमें कोई हमसे अच्छे नहीं थे? क्या उनमें कोई हमसे ज़्यादा नेक नहीं थे? क्या उनमें कोई हमसे ज़्यादा लगन और वो जज्बाती नहीं थे? लेकिन अल्लाह ने हमें चुना है, अल्लाह की मर्जी है। हर बंदा अपने घर में मेहमान बुलाता है। जो सवाल आपने किया मेडिकल लिहाज से, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये है कि हम ये वो सोच लें कि हर जगह की आबो हवा, खुराक और आपकी रूटीन डिफरेंट होती है। सबसे पहले जब आप यहाँ पे हज पे आ गए तो आपके दिमाग ने फौरी तौर पे एक सोच लिया कि ये एक स्ट्रेसफुल जर्नी है, एक स्ट्रेसफुल यहाँ पे हमारे साथ वो होगा, तो आपका दिमाग आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस करता है, खुद ब खुद कर देता है। अच्छा, उसमें सबसे पहले ये कि आपकी, चूँकि ये गर्म माहौल है, आपकी बॉडी को एनर्जी रिजर्व करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि आप सोचें कि जो गर्म हम लोग भी, इंसान भी एक माशरती जानवर ही है ना, तो जो जानवरों में एक चेंजेस होती हैं उस माहौल के हिसाब से, तो इंसान भी बॉडी को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे आपकी बॉडी को ज़रूरत है एनर्जी कंजर्व करने की, तो वो स्लो डाइजेशन करती है ताकि फ़ौरन डाइजेशन ना हो। उसकी वजह से आपको फीलिंग होती है ब्लोटिंग की। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, अल्लाह का निज़ाम है। देखिए जी, आप बड़ी फ्लेक्सिबल बॉडी है हमारी। हम यहाँ से उठ के आप एकदम चले जाएं नॉर्वे, स्वीडन, आपकी बॉडी वहाँ पे एकदम चेंज हो जाएगी। आप मैनचेस्टर, बारिश वाली जगह पे चले जाएं जहाँ पे साल में 357 दिन बारिश होती है, 365 भी नहीं, शायद 370 दिन बारिश होती है, वहाँ पे बॉडी अडॉप्ट हो जाएगी। आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है।
दूसरी बात ये कि जब आप ये सुबह उठ के आप कह रहे हैं कि जब वज़ू करते हैं नाक से जो खून निकलता है, ये खुश्क मौसम है, यहाँ पे पूरे साल में शायद कुछ इंच बारिश होती है या कुछ मिलीमीटर। तो ये जो हवा है ये ड्राई हवा है। ये जब आप ब्रीथ करते हैं तो आपका नाक अंदर से ड्राई हो जाता है। ब्रीथ करते हैं तो नाक ड्राई हो जाता है। ब्रीथ जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका नाक अंदर से ड्राई है। फिर जब आप उसको गीला करते हैं जब वज़ू करने के लिए, तो उसकी वजह से कुछ वो ड्रॉपलेट्स जो चेंज हो जाते हैं खून में वापस आते हैं, वो कोई खतरे की बात नहीं है। अच्छा, अनलेस एंड अनटिल कि आपको ब्लीडिंग प्रॉपर शुरू हो जाए, जो कुछ थोड़ा बहुत एक आता है, उसमें बलगम में भी आपको आ सकता है। उसके कोई बेहतरीन इसका हल ये है कि अगर आप बाहर निकलें तो आप मास्क ज़रूर पहन के निकलें। एहराम की हालत में हम मास्क नहीं पहन सकते, लेकिन वैसे हम मास्क पहन सकते हैं। तो आप मास्क पहन के निकलें और कोशिश करें कि आप पानी अपने साथ रखें। पानी में भी एक खसूसी बात यह है कि पानी जब हम पीते हैं तो कई दफ़ा हमें गर्मी लग रही होती है, प्यास में हम एकदम से आधी बोतल पी ली। आपने ऐसा नहीं करना, आपने एक एक सिप करके पानी लेना है, अपने पास रखें बोतल, और ज़्यादा ठंडा ना हो, बस एक सिप लें छोड़ दें, एक सिप लें छोड़ दें, उससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। फिर कई दफ़ा होता है कि हमारे हाजी साहिबान कहते हैं जी मैं वज़ू ना टूट जाए तो मैं पानी ज़्यादा नहीं पीऊँगा, और या फिर ये है कि मैं पेशाब रोक के रखूँगा कि वज़ू ना टूट जाए कि मुझे वो नहीं। ये गलत बात है। आपने पेशाब रोक के नहीं रखना, वज़ू की सहूलत मौजूद है। वज़ू नहीं होता तयम्मुम होता है। आप अपनी बॉडी को ख़राब ना करें। अल्लाह ताला ने बुलाया सहूलत से, और आप ये समझें कि आपकी जो जिस्म है वो अल्लाह ताला की अमानत है। आपने इसको जिस हालत में लिया है उस हालत में वापस भी करना है। आप अपनी अमानत में खयानत ना करें, खयानत ना करें। तो ये कुछ बातें हैं। डॉक्टर साहब बड़ा जबरदस्ती। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल ना जी आप दोनों दोस्तों की इजाजत से, पंजाबी कहते डॉक्टर साहब हुण उत्थे चढ़ गए ने ते फिर ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ थोड़ा सवाल बड़े आने। ਅਸੀਂ मौजूद हैं, मैं के सामने कैसे मैं मौजूद हूं। अच्छा, एक ना जी दुनिया में 1986 में ना एक कॉन्सेप्ट, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं उसे रिलेट मेडिकल के साथ करना चाहूँगा। कॉन्सेप्ट जो है ना वो हार्वर्ड गॉर्डनर का था कि दुनिया में जहानतों की 8-9 किस्में, उसमें से एक जो किस्म है ना वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी उसकी बात। उसने कहा एक किस्म ये है, कुछ लोगों में खुद को समझने की सलाहियत ज्यादा होती है। अच्छा, जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं ना तो उसको सिर्फ टैलेंट तक महदूद कर देते हैं। मेरा ख्याल है सिर्फ टैलेंट एक हिस्सा है जिंदगी का, खुद को समझना, अपनी बॉडी को समझना भी है, अपनी जिस्म की रिक्वायरमेंट को समझना भी है। कुछ लोगों को पसीना ज्यादा आता है, कुछ को कम आता है, कुछ को भूख ज्यादा लगती है, कुछ को कम लगती है, कुछ का मेटाबॉलिज्म थोड़ा तेज होता है, कुछ का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, कुछ लोग जो हैं वो थिन होते हैं, कुछ लोगों की बॉडी जो है वो थोड़ी सी बल्की हो जाती है, कुछ लोग जो हैं वो उनके कुछ जेनेटिक्स ऐसी होती है, कुछ बीमारियां पहले आ जाती हैं, कुछ लोगों को तादेर मैंने देखा है, नज़र की ऐनक भी नहीं लगती, मेडिसिन भी नहीं ले रहे होते। तो ये जो खुद को समझना है, और खुद को समझ के ये समझना कि यार मेरी ज़रूरत क्या है, कहीं अपनी किसी इनसिक्योरिटी और स्टेट ऑफ माइंड से मैं ज़्यादा ही खाई जा रहा हूँ। मैंने कई लोगों को देखा है, मैं कोट नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि हम लोग एक प्रीमियम हज की तरफ से और बड़ा एक एलीट किस्म का पैकेज अल्लाह ने हमें तौफीक सबको दी है, पूरी दुनिया से हम दो सारे इकट्ठे हो गए हैं। सदाकत साहब ने बड़ा ही शानदार मैनेज किया है, शफीक काशिफ साहब इसमें इंतहा की सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन दोस्तों से मेरी बड़ी गहरी दोस्ती हज की वजह से होगी। वैसे दोस्ती पहले भी थी, बल्कि मैं कहूँगा अल्लाह के लिए होगी, और मैं इनके साथ साथ अल्लाह ने मिलाया। और यार ये बड़े मुखलस लोग हैं, मैं सच्ची बात बताऊँ आपको, इसमें काम शाम हम साइड पे रखें। जो मैंने इनमें इखलास और डिवोशन देखी है ना यार वो, अच्छा मैं आपको एक और भी बात बताऊं, मैं अमूमन कई चीज़ों को फैसला डॉक्टर साहब बेगम साहबा से लेता हूँ। औरतों की जो ऑब्जर्वेशन है ना वो मर्दों से ज़्यादा तेज होती है। तो मुझे मेरी बेगम साहबा ने पहले दूसरे दिन ही कहा, उसने कहा यार ये दोनों भाई हमारे, आफ्ताब भाई और सदाकत, यार कितने मुखलस हैं, कितनी डिवोशन से लगे। मैं कहा जी अल्लाह ताला इन्हें अजर दे। एक तो वो दुनियावी मामला किसी ने फी लिया, उस पर सर्विसेज देनी है, इखलास का जो है ना सिला अल्लाह दे सकता है, अल्लाह इनको सिला दे। अच्छा, ये जो अपनी अवेयरनेस है, ये जो अपनी अवेयरनेस है, अपनी बॉडी की अवेयरनेस है, अपनी बॉडी की समझ है। जिस तरह हम घड़ी को देखते हैं टाइम कितना हो गया, हम कहाँ पर हैं, जिस्म क्या महसूस, आपको लगता है खुद को भी महसूस करना चाहिए कि मेरी बॉडी रोकना कहाँ पर है, मैंने पानी कहाँ रोक देना पीना, कहाँ पर खुद को रोक के मैंने अपने आप को ईजी कर लेना। अगर मुझे कोई जरूरत है, हाजत आई है, मैं वॉशरूम जाके अपने आप को ईजी कर दूँ। अगर कह लीजिए मेरे जिस्म को खुराक की जरूरत है तो कहाँ तक खानी है, कहाँ तक खाली छोड़ देना। इस हवाले से डॉक्टर साहब जरूर बताएं। बहुत अच्छी बात की आपने, और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपनी बॉडी को खुद समझना है। जैसे मैंने पहले कहा, हम हज पे आ रहे थे, बहुत से लोग जो पहले माशाल्लाह हज कर चुके हैं, हर इंसान का एक मशवरा होता है, लेकिन आप 10 बंदों से मशवरे दें, 10 बंदों के 10 डिफरेंट मशवरे होंगे। एग्जैक्टली वही बात कि हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, हर किसी की सोच डिफरेंट है, हर किसी की रियलाइजेशन डिफरेंट है। यही है कि आपको अपने आप का आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपको पता है कि यार मैं 3 घंटे बाद पानी पी लूँगा, ठीक रहूँगा। मैं काम पे जाता हूँ, मैं सारा दिन कुछ नहीं खाता,
मुझे पता है मेरी बॉडी ठीक है, मैं 5 बजे जाके खाना खा लूँगा, लेकिन मेरे साथ एक दूसरा बंदा है, वो कहता है मैंने दिन में 3 टाइम खाना ज़रूर खाना है। हर इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, और जैसे आपने कहा जी हर किसी का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, इसी तरह हर इंसान की रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट हैं। जिस इंसान का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, तेज़ है, वो ज़्यादा खाता है। जिस इंसान का मेटाबॉलिज्म कम है, स्लो है, वो कम खाता है। जिस इंसान को एक्सर्जन की ज़रूरत है, वो ज़्यादा खाता है। हमारे साथ जब हम पाकिस्तान में थे, एक हमारे साथ एक काम करने वाले थे, मैं मुलाजिम नहीं कहूँगा क्योंकि सारे हमारे साथ ही हैं, हमारे टीम मेंबर थे। वो माशाल्लाह आते थे तो पेशावर में वो पठानों वाली रोटियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी रोटी होती है, वो एक वक्त में 8 रोटियाँ खा जाता था वो बंदा। मैं आधी रोटी भी नहीं खा सकता, लेकिन वो बंदा साइकिल पे कोई 25 किलोमीटर दूर से आता था, सारा दिन पेशावर में वो करता था, तो वो कंज्यूम कर लेता था। अब वो अगर आपको उसके बैकग्राउंड का नहीं पता तो आप कहेंगे यार, और बंदा वो बिल्कुल जैसे पंजाबी में कहते हैं स्किनी काने की तरह ना, तो बंदा कहेगा यार ये रोटी जानदी किथे वे। तो वो मजे की बात ये थी कि जिसको नहीं पता वो तो, लेकिन जिसको पता है, हमें पता है, हमें पता है। तो इसी तरह एग्जैक्टली आपको अपनी जिस्म का आपको पता है, ठीक है, आपको मशवरा साथियों ने दिया कि आप जी 1.5 लीटर पानी लाजमी पिएं, आप ये वाली दवाई लाजमी खाएं, आप इतने के वजह के बाद बाथरूम ना यूज़ करें, लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा कि आप सुने ज़रूर, लेकिन आप अपनी बॉडी का जो आपको पता है देखें कि कैसे करना है। अब खाना जैसे आपने जिक्र किया, माशाल्लाह ज़बरदस्त खाना जी, आपके खाने की बेहतरीन खाना, ज़बरदस्त शेफ़, वो बहुत माशाल्लाह, वो फिर लाजमी बंदा ओवरटेक करता है, खुली और दूसरे खुली डुली क्वांटिटी 24 घंटे, तो उस और सबने मिस किया, सबने मिस किया, सबने सबसे पहले यही बात की। हालांकि वहाँ जो 3700 किस्म की डिशें मौजूद है, लेकिन खाने को दिल किसी को भी नहीं किया, सबने कहा जी वापस जाके खाना। तो वही बात कि खाना आपको मौजूद है, अवेलेबल है, लेकिन आपने खाना उतना है जितनी आपकी ज़रूरत है। मेरे साथ वाले ने अगर पेट में 2 चम्मच चावल के डाले हैं तो लाजमी नहीं कि ओ हे मम्मी उन्हें पैसे देते हैं, मम्मी 2 चम्मच पावा, नहीं, तुसी 1 चम्मच पा लो, तुसी अद्धा पा लो, जितना तुसी खाना है, ज़ाया ना करो, खाने का ज़ाया ना करें, पानी को ज़ाया ना करें, और दूसरी बड़ी बात अपनी एनर्जी को ज़ाया ना करें। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप इंसान अपनी, कई दफ़ा होता है, हम जैसे आपने देखा, हम हरम में गए हैं, लोग दूसरों को हेल्प करने की खातिर अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं। कोई गलत बात नहीं है, आप कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी सोचें कि आप भी यहाँ पे उतने ही मेहमान हैं जितने हुए, और आपने आगे और एक्सर्जन भी करनी है। अपनी बॉडी को समझें, उसको उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करें, उसकी एनर्जी को कंजर्व करें, ये ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी बड़ी नवाज़िश। इंशाल्लाह दोबारा हम बैठते हैं। आप देखें कल से हमारी वीडियोस जो हैं वो दीन आसान चैनल पे भी और सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं। अल्लाह में तौफीक देगा, दोबारा बैठेंगे, मिना से, अराफात से, हर जगह से इंशाल्लाह आपके साथ बातचीत करेंगे। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको भी तौफीक दे हज पे आने की जी। और सदाकत साहब, शफीक काशिफ साहब, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।